नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब हमें कुछ काम करना पड़ता है, कुछ इनकम करना पड़ता है। बहुत सारे लोग कम एज से ये सब शुरू कर देते हैं और बहुत सारे लेट में करते हैं, पर करते हैं। और बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कभी कुछ काम करना नहीं चाहते, उसे हम निकम्मा, नाकारा ऐसे बोलते हैं। और ये वो क्यों नहीं कुछ करना चाहते, इसे जानने के लिए हमने उन्हीं में से एक को बुलाया है। उनका नाम है सौम्य रंजन। बेबी कम डाउन, कम डाउन, बोलो शिलो बोलो चाहिए लो 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 लो। सौम्य बाबू दे दो दे दो दे। सौम्य बाबू आइए, वो ईयरबड्स रख दीजिए और मेरे बात पे ध्यान दीजिए। दिया हूँ। तो सौम्य बाबू, आप एजुकेटेड हो? हाँ, बीए बीडी। आपके माँ बाप ने आपको बड़ा करने में कभी कोई लापरवाही नहीं की है? नहीं। पर उन्हीं के एक आरोप की वजह से हमने आपको यहाँ पे बुलाया है। एससीओ नहीं है क्या? आप मेरे सवाल पे ध्यान दो। बाहर बारिश हो रही है, अभी आपको एसी चाहिए क्या? आप किसी भी काम के लिए दिलचस्पी क्यों नहीं देते हो? एक्चुअली जिस टाइप का जॉब ढूंढ रहा है वो मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए दिलचस्पी नहीं आता है। तो जो सब काम हमारे चारों तरफ है उस पर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। नो, आई डोंट लाइक दैट। सब मन नहीं करता है। क्या कुत्ते बिल्ली की तरह काम करना? गधा और मेरे में फर्क है ना। गधा भी काम करता है, मैं भी काम करता हूँ, तो क्या मैं गधा हूँ? मतलब मैं ऑफिस में बैठा होगा, सामने कांच का टेबल होगा, एसी ऑन होगा, एक दो पेन पड़े होंगे, एक लैपटॉप होगा, एक दो लड़की भी होंगे, सैलरी मोस्टली 70-80 मिल रहा होगा, 1000। पर ऐसा भी कोई जॉब है कहीं? मुझे तो आज तक पता नहीं चला। आपको पता है कि इसीलिए मैं नहीं करता हूँ, इसी वजह से मेरा मन नहीं करता है। पर आप जो देखो, उन्हें छोड़ो, वो जो है जाने दो। उन्होंने किया क्या है लाइफ में? मतलब काम करते करते ऊपर का नहीं है उनका। उन्होंने लाइफ में किया क्या है? देखिए, आप मेरे स्टाफ के बारे में ना, जो आपने काम के बारे में बोला, मतलब आप कौन हो? आप इंसान हो तो इंसान की तरह रहो। अरे रो सोना बासोना श्रवण रमण, ये क्या है? ये 4 काम है। ये 4 काम कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। तो तुम जो इंसान हो तो तुम पैर पे पैर डालना और बैठना और बोलना वाह क्या लाइफ है। हाँ बैठोगे, पर कुछ काम करने के बाद, कुछ इनकम करने के बाद। बट आप तो बोल रहे हो कि कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ ऐसे ही बैठा रहूंगा। एक्चुअली आपके सोच में परिवर्तन चाहिए। इसका आपको, आप जो ये बेकार बात बोल रहे हो, देखो दिखाओ, ये बताओ, ये सब हमारा यूनिवर्स कौन चलाता है? मतलब सूरज से लेके प्लूटो तक, उसके बाद पत्ते से लेके पहाड़ तक, फिर चींटी से लेके हाथी तक, ये सब कौन चलाता है? भगवान चलाते हैं। वो कौन है? नाम क्या है उनका? वो है विष्णु। इंग्लिश में BISHNU, हिंदी में बो में हर्षी की मात्रा, उसके बाद टू विष्णु। वो क्या करते हैं? वो चलाते हैं। क्या करते हैं वो? व्हाट ही डॉज। जब भी देखोगे आप पैर पे पैर डाल के लेटे होंगे, उसके बाद लक्ष्मी माता उनका पैर दबा रहे होंगे। नहीं, वो टोटल बेकार होके बैठे हैं, तभी एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हिम। सब चलाते हैं वो, जो बोला था सब। अच्छा, एक बात समझो, अगर वो कहीं पे इंजीनियर होते, कहीं पे गवर्नमेंट जॉब होता या उनका वो फार्मर होते, तो कौन ये सब संभालता? बेकार रहे तभी सब, मतलब ही इज कंट्रोलिंग द होल यूनिवर्स। इसलिए बेकार रहना अच्छा है। ईट 5 स्टार, डू नथिंग। वो 5 स्टार छोड़ो, मुझे बोलो। फिर सर आइजैक न्यूटन कौन है? वो मालूम? वो खाना पीना, लिखना, बैठना, हगना, उठना कुछ नहीं करते थे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करते थे। बस कुछ नहीं करते थे। फालतू बात मत करो मेरे से। वो टोटल बेकार होके पेड़ के नीचे बैठे थे। आपको पता है, पढ़ाई आपने? हाँ, वो कुछ नहीं, बेकार में बैठे थे पेड़ के नीचे, वो ऐसे बैठे थे। उसके बाद रुको, सेब को तो गिनने तो पहले। हाँ, वो आप न्यूटन के बारे में बोल रहे थे। रुको मैं बताता हूँ। अभी 10 बजे हैं, आपको 10:30 तक ऑफिस में पहुंचना है। इसी टाइम अगर ऊपर से कुछ नीचे गिरा, ऊपर से सेब नीचे गिरा, तो आप मार करोगे? नहीं, मैं तो जल्दी में हूँगा, करोगे? अगर वो सेब नीचे से ऊपर जाता तो मार करते। फिर भी आप ऑफिस जाके दोस्तों को बोलोगे जे आते वक्त मैंने ऐसा देखा, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंस था। लेकिन एक बेकार आदमी सोचेगा, ये सेब ऊपर से नीचे क्यों आया? ऊपर से ऊपर क्यों नहीं गया? नीचे किसने उसको टाना है? नहीं, हमारा अर्थ में किस रोप तो नहीं लगा है? नहीं, हमारे अर्थ में एक पावर है जो हर चीज को अपने आप की ओर लाता है। तो चलो, मैं न्यूटन, उसको नाम देता हूँ ग्रेविटी, और हिंदी में उसका नाम हुआ गुरुत्वाकर्षण। तो उधर से ये निकला। पर सोचो, अगर न्यूटन को अपनी काम में कहीं जाना होता या फिर ऑफिस टाइम हो गया होता तो क्या वो निकलता? नहीं, आप ये सब जो बोल रहे हो, जो लोग लिखते हैं, मतलब सॉन्ग्स लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, वो लोग क्या दौड़ के लिखते हैं सब? नहीं, वो तो शांत होकर बैठते हैं एक जगह, उसके बाद सोचते हैं, फिर लिखते हैं। अरे भाई, बहुत सोचता हूँ मैं। तो अभी तक करा क्या है आपने? सोचता हूँ तो क्या तुरंत, मतलब बी माने बच्चा थोड़ी ना होता है। अरे रुको, सोच रहा हूँ मैं, सोचने के बाद कुछ करूंगा ना। अगर आप सोचते सोचते कुछ हो गया, आपको निकल गया, आप तो हाँ, कुछ हो भी सकता है, मर भी सकता हूँ मैं, गारंटी नहीं है इस बात का। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, ये सब आपका सोचना तो बेकार हो गया ना। इसलिए मैंने बोला आपके सोचने में परिवर्तन चाहिए। मैं बेकार, और आप लोग, मतलब आपको क्या लगता है मुझे जॉब मिलता नहीं है क्या? नहीं, आपको कहीं मिला था जॉब RTO में, पर 4 मंथ के बाद छोड़ दिया आपने उसे। 3 मंथ मैंने कंप्लीट कर लिया होता, 4 मंथ का सैलरी निकलने वाला था, मैं छोड़ दिया। वे लोग आके मुझे बोलेंगे यहाँ क्या बैठा है, उधर जा, वो फाइल इधर ला, ये फाइल उधर ले, टाइप करिए, वो कर। RTO ने मुझे जॉब दिया है, गवर्नमेंट ने मुझे जॉब दिया है, मेरे बाप ने बड़े लोग को बोल के मेरा जॉब किया है। तू कौन है मुझे बोल
बोलने वाला? वे मेरे बाप ने मुझे आज तक नहीं बोला कुछ करने का, तू कौन है कहने वाला? जे आपको तो काम करने के लिए आपके ऊपर ऑफिसर बोलेंगे, वही तो, वरना आप करोगे क्या? वही तो सिस्टम है। सिस्टम है तो क्या मुझे वो गाली देगा? क्या वो मुझे 50-55 हजार दे रहा है? क्या 50 के 50 हजार दे रहा था तो मैं सुनता, पर कितना दे रहा था? 12 हजार दे रहा था, 12 हजार। तो आप क्या 50-60 के, सिर्फ 50 हजार नहीं, फिर उसके बाद मुझे एक सुपरवाइजिंग करने का एक काम था। मतलब वो जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है, अपार्टमेंट बनता है, उनमें से रोड फॉर सीमेंट पेमेंट लेबर ये सब देखने का था। मैं गया 1-2 सप्ताह गया, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो मेरा रंग काला पड़ने लगा था। मैं तो वहां तो अच्छे पैसे मिलता होगा आपको? हाँ देते थे, 18-20 थाउजेंड देते थे, पर नहीं, कौन जाके वो धूप में, बारिश में, ठंड में खड़ा होगा? फिर मेरा रंग भी धूप के वजह से काला पड़ने लगा। क्या 18-20 थाउजेंड को आप कम बोल रहे हो? नहीं, आप जो ये सवाल पूछ रहे हो सच बोलना, आपको क्या 2-3 हजार मिल रहे हैं? नहीं, मेरा आप छोड़िए, 18-20 थाउजेंड तो अच्छा होता है न्यू के लिए। अरे हस, मेरा सिर्फ दारू में मंथली 12-13 हजार चला जाता है। पैसा कहाँ से आता है? भैया 2 भैया और 1 बहन है, तीनों गवर्नमेंट जॉब में है, वो सब देते हैं मुझे। वैसे भी घर के छोटे को काम करने की क्या जरूरत है? तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग करो, मुझे दो, मैं खाऊंगा। पर आप अभी छोटे होकर नहीं हो, आपका एज 32+ हो चुका है। तो क्या मैं छोटा नहीं रहा? मतलब मैं अपने बाप से बड़ा हो गया और भाई से बड़ा हो गया हूँ? नहीं, बड़े नहीं, लेकिन तो वो लोग तो इनकम कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो मेरा फिर काम करने का क्या जरूरत है? इनकम करने का क्या जरूरत है? बट आपके एज के सारे दोस्त आपके सब इनकम कर रहे हैं, पर आपका ये जो खर्चा होता है, मतलब पैंट शर्ट, ये सब गाड़ी दारू, ये सब पैसे कहाँ से लाते हो? क्या हाथ फैला के मांगते हो? ना, ऐसे ही कहता हूँ तो दे देते हैं, प्लीज भैया पैसे दे दो, ऐसे नहीं मांगता हूँ। भैया गाड़ी में पेट्रोल डालना है, 5 रुपए देना, वो दे देते हैं। माँ पेंट खरीदने के पैसे दे दो, तो वो दे देते हैं। ये जो मैंने पेंट पहनना है, ये कितने का होगा? गेस करो, थोड़ा गेस करो। ये सेकंड हैंड पेंट जैसे लग रहा है, देख रहे हो ना, ये जो चमक है, देख रहे हो ना? हाँ, पर सेकंड हैंड पर लग रहा है सेकंड हैंड नहीं। हाँ, थोड़ा फटा हुआ है। 7999, मतलब पूरा 8,000 से 1 रुपए कम, और उस 1 रुपए का मैं इलायची खाया था। क्या 8,000 देके पेंट खरीदे हो? मेरे माँ के 2 कंगन में से 1 को लिया, उसे गिरवी रखा, फिर ये मैंने खरीदा। तुम ये जो 500-600 का पेंट पहन लो, इसे समझते हो कॉस्टली? ये 200 का पेंट है मेरा। और क्या, और कितने का होगा? ये अच्छे कंपनी के, तो मेरा क्या? कोई पहन के जा रहा था तो उसे छीन के भागा, तब ये फटा हुआ है, यही सोच रहे हो ना? पर इतना कॉस्टली पेंट, वही जॉब करते करते आपका दिमाग खराब हो चुका है, मतलब आप रुक गए हो, आपका दिमाग बढ़ नहीं रहा है। पूरी दुनिया के बारे में जो सोचता है वो होता है बेकार। अगर मैं अपने आप के बारे में बोलना शुरू करूँ तो 300-400 पॉइंट होंगे, और आप बोल रहे कि हम कुछ नहीं करते। अच्छा, कुछ नहीं करते तो बोलो, जो इलेक्शन के टाइम पे जो नेता के पीछे सब घूमते हैं, वो सब कौन है वो सब बेकार। मतलब पोस्टर लगाने से दूसरे का पोस्टर फाड़ने तक, उसके बाद दूसरे के पार्टी में जाके 2-4 भाषा बोलना, सड़ा हुआ अंडा टमाटर लाके फेंकना, जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लगाना, 500-600 लोगों को गैदर करना, ईवीएम मशीन को तोड़ के भागना, रात को जाके पैसे बांटना, उसके बाद जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे जाके कंट्रोल करना, ये सब कौन करता है? ये सब करता है कौन? आप लोग, हम और कौन? हम ही सब करते हैं। तो क्या इलेक्शन के टाइम सिर्फ नेता के काम के लिए आप पूरा साल भर बेकार रहोगे? ना, सुनो, मेरी बहन जब कॉलेज जाती थी तो कुछ छपरी होते हैं, कमेंट मारते हैं, लेकिन भाई अगर बेकार होगा तो बोल देंगे। वैसे ही एक को मार के सारे का 2 दान निकल दिया था, अभी वो प्लास्टिक का दान लेके घूम रहा है। बहन को बोल देगा अगर भाई निकम्मा हुआ तो मार के गांड लाल कर देगा। मतलब कभी कभी किसी ऑन सोशल आदमी को लाइन पे लाना आपका काम है, इसलिए आप बेकार हो। बहन के ऊपर कुछ हुआ तो निकम्मा भाई निकलता है, जॉब वाला भाई क्या बोलेगा कि तू क्यों उसमें पड़ रहा है, तू ठीक से रुक, ये कहेगा वो निकल जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं बाबा। मेरी बहन को कोई बोल देगा अबे तू अगर पान खाता है तो मैं भी गुटखा खाता हूँ, तू अगर गांजा लेता है तो मैं भी ड्रग्स लेता हूँ। एक को गया धाए मार के आया, अभी तक घर से नहीं निकल रहा है वो। मतलब सिर्फ इसी काम के लिए आप बेकार होके घर पे बैठे हो। नहीं, फिर बात है